एक झील के किनारे 3 फकीर थे। तीनों अनपढ़ थे, लेकिन उनकी ख्याति दूर दूर तक हो गई थी कि वह बहुत ही पवित्र पुरुष हैं। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आने लगे थे। यह खबर बड़े पुरोहित के पास भी पहुंची कि 3 पवित्र पुरुष झील के उस पार हैं। इस पर उन्होंने कहा कि वे पवित्र कैसे हो सकते हैं, उन्होंने तो दीक्षा भी नहीं ली। वो सोच में पड़ गया कि हजारों लोग उनके दर्शन को जा रहे हैं और कृतार्थ भी हो रहे हैं। चलकर देखे तो सही आखिर मामला क्या है। यह सोचकर वह नाव में सवार हुआ और झील के उस पार पहुंच गया। कितने बेपढ़े और गवार लोग हैं ये, अपने ही झाड़ू के ऊपर बैठे हैं। उन्हें देखकर मन ही मन पुरोहित उनका उपहास करने लगा। जब पुरोहित उनके सामने गया तो उन तीनों ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। पुरोहित के अहम को इससे बहुत संतुष्टि मिली। इन लोगों से डरने की भला क्या बात है, पुरोहित ने मन ही मन सोचा। पुरोहित ने उसी अहंकारपूर्ण वाणी में तीनों से प्रश्न किया, तुम क्या करते हो? क्या है तुम्हारी प्रार्थना? तुम्हारी पद्धति क्या है? इस पर वो तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पद्धति? इस विषय में तो हम कुछ भी नहीं जानते, उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा। हम बेपढ़े लिखे लोग हैं, किसी ने हमें कुछ नहीं सिखाया। इतने बड़े पुरोहित के सामने कुछ भी कहने में उन्हें संकोच हो रहा था। फिर भी उन्होंने कहा, हम तीनों ने मिलकर अपनी खुद की एक प्रार्थना गढ़ी है। इस पर पुरोहित ने फिर अकड़ कर कहा, बताओ क्या है तुम्हारी प्रार्थना? तीनों ने कहा, हमने सुन रखा है कि परमात्मा 3 है, त्रिमूर्ति, और हम भी 3 हैं, और यही सोचकर हमने एक प्रार्थना बना ली। तुम भी 3 हो, हम भी 3 हैं, हम पर कृपा करो। तुम भी 3 हो, हम भी 3 हैं, हम पर कृपा करो। वो दोहराते चले गए। इस पर नाराज होकर पुरोहित ने कहा, बंद करो इसे, यह भी कोई प्रार्थना है? प्रार्थना प्रामाणिक होनी चाहिए, वह स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। मैं तुम्हें एक प्रामाणिक प्रार्थना बताता हूँ, इसे याद करो और आज से यही प्रार्थना करो। महापुरोहित ने एक लंबी प्रार्थना उन्हें बताई। प्रार्थना बहुत लंबी थी और बहुत कठिन भी। उन तीनों ने कहा, हम बहुत गंवार लोग हैं, हमारे लिए इस प्रार्थना को थोड़ा संक्षिप्त कर दो। इस पर पुरोहित ने कहा, न तो ये सरल हो सकती है न ही संक्षिप्त, यह प्रामाणिक प्रार्थना है। जो इस प्रार्थना को नहीं करेगा उसके लिए स्वर्ग के द्वार बंद है। आप हमारे लिए कृपया करके एक बार इस प्रार्थना को दोहरा दीजिए, तीनों ने आग्रह किया। पुरोहित ने प्रार्थना दोहरा दी और प्रसन्न होकर नाव में बैठकर चला गया। आज उसके अहंकार को पूर्ण संतुष्टि मिली थी। वो आधी झील पर पहुंचा ही था कि उसने देखा कि उसके पीछे एक बवंडर चला आ रहा है। घोर आश्चर्य! उसने ध्यान से देखा, वो तीनों फकीर पानी पर दौड़ते चले आ रहे हैं। पुरोहित के तो मानो प्राण ही निकल गए। पास आने पर तीनों ने पानी के ऊपर ही पुरोहित को दंडवत प्रणाम किया और बोले, हम प्रार्थना भूल गए हैं, कृपा करके एक बार फिर उसे दोहरा दीजिए। हम बेपढ़े लिखे लोग हैं, हम पर कृपा करें। अब पुरोहित का अहंकार चूर चूर हो गया था। उसने लज्जित होकर कहा, तुम्हारी प्रार्थना काम कर रही है, तुम यही दोहराओ। तुम भी 3 हो, हम भी 3 हैं, हम पर कृपा करो। तुम भी 3 हो, हम भी 3 हैं, हम पर कृपा करो। इस कहानी का बस यही सार है कि प्रेम और प्रार्थना दोनों का संबंध हृदय से है। न तो इसकी कोई प्रामाणिक व्यवस्था है, न ही कोई विधि, न ही कोई तंत्र, न ही कोई मंत्र। इन्हें सिखाया नहीं जा सकता। विज्ञान सिखाया जा सकता है, परंतु प्रेम सिखाया नहीं जा सकता, न ही प्रार्थना। सारा शब्दकोश वर्णमाला के अक्षरों का जोड़ ही तो है। यदि दिल से वर्णमाला भी दोहरा दी जाए तो ईश्वर अपने लिए प्रार्थना खुद ही कर लेंगे। कबीरदास जी ने कितना सही कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।